Good morning, students. We are going to study the chapter Battle of the Brands, यानी बैटल बोलते हैं युद्ध को। तो यहाँ है कि ब्रेंस में लड़ाई, यानी जिसको बोलते हैं हम कंपटीशन। तो यह सेक्शन नंबर 2 है, यूनिट नंबर 6 का। तो दिस इज ए स्टोरी अबाउट 2 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, यानी जो स्टोरी है वो 2 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की है। एक तो है रविश एंड द वरुण, यानी 2 हैं। लेट अस रीड द स्टोरी टू नो हाउ चैलेंजिंग इट इज़, यानी हम इसको पढ़ेंगे कि ये कितनी चैलेंजिंग है, यानी ये कितनी एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। इट इज़ टू कंप्लीट अगेंस्ट द ए वर्थी ओपोनेंट, यानी जो वो ओपोनेंट बोलते हैं विपक्षी, यानी जो आपके बिल्कुल अगेंस्ट हो। तो वो हमारे कितनी कैसा चैलेंजिंग है वो आदमी जो हमारे बिल्कुल सामने है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। रवीश वाज ए क्वाइट यंग बॉय हु स्टडीड इन क्लास 9th इन ए प्रेस्टिजियस स्कूल ऑफ दिल्ली, यानी जो रवीश था वो एकदम शांत और यंग बॉय, यानी एकदम जवान लड़का था। हु स्टडीड, वो जो अध्ययन कर रहा था यानी पढ़ रहा था, इन क्लास 9th, यानी 9th क्लास में, इन ए प्रेस्टिजियस, यानी प्रेस्टिजियस बोलते हैं यानी एक रेस्पेक्टेड ऑफ एंड ऑफ हाईली क्वालिटी, यानी एक बहुत ही अच्छी स्कूल, यानी जो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हो, यानी प्रेस्टिजियस बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टेड हो, यानी जिसका नाम हो। स्कूल ऑफ दिल्ली, यानी जो स्कूल की, यानी जो दिल्ली का एक स्कूल था उसमें वो स्टडी कर रहा था। तो डिमिनिटिव एंड लीन, डिमिनिटिव बोलते हैं यानी एक्सट्रीमली और अनयूजुअली स्मॉल, यानी वो ज़्यादा इतना हाइट में इतना लेंथी नहीं था लेकिन छोटा था। एंड लीड, यानी थोड़ा पतला था। विद हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, यानी और वो जैसे हमेशा वो चश्मे, हॉर्न रिम्ड बोलते हैं, नहीं एकदम वो चश्मे डालता था। यानी बहुत ज़्यादा जैसे जो उसकी जो साइज था यानी वो थोड़ा बड़ा था। ही एक्सक्वेटेड एन एयर ऑफ स्टडियर, यानी स्टडाइसनेस, यानी एक्सक्वेटेड बोलते हैं कि वो डिस्प्लेड, यानी वो हमेशा उससे ये दिखाई देता था कि मानो कि वो बहुत ही ज़्यादा अध्ययनरत। स्टडाइसनेस बोलते हैं जिससे ऐसा महसूस हो कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू है। विच मेड हिम ए रेस्पेक्टेड मेंबर ऑफ हिज क्लास, यानी जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी क्लास का एक रेस्पेक्टेड मेंबर माना जाता था। ही हैड कंबाइंड इंटेलिजेंट विद डिलीगेंस, यानी डिलीगेंस बोलते हैं यानी केयरफुल एंड द थोरो वर्क, यानी हमेशा सावधान रहता था। यानी ही हैड कंबाइंड इंटेलिजेंस, यानी उसके साथ उसके पास बुद्धिमत्ता भी थी, विद डिलीगेंस, और किसी चीज़ के बाद वो एकदम हमेशा केयरफुल बोलते हैं सावधान। एंड हिज हार्ड वर्क हैड सर्टेनली पेड ऑफ बिकॉज एवर सिंस ही ज्वाइंड स्कूल, यानी एंड हिज वर्क हार्ड, और उसकी जो मेहनत थी, एंड सर्टेनली पेड, यानी हैड सर्टेनली पेड ऑफ बिकॉज, यानी उसने जो मेहनत की और निश्चित रूप से उसको उसका बदला मिला, या वो उसको उसके यानी स्वभाव से, बिहेवियर से ऐसा महसूस होता था कि वास्तव में वो बहुत ही ठीक है। बिकॉज, क्योंकि एवर सिंस ही ज्वाइंड स्कूल ही हैड, यानी कॉन्सिस्टेंटली स्टूड फर्स्ट, यानी जब से उसने स्कूल को ज्वाइन किया है, यानी जब से उसने स्कूल में वो आया है, तब से वो हमेशा फर्स्ट क्लास से, यानी वो हमेशा फर्स्ट यानी फर्स्ट रैंक से वो पास होता है। एनीबॉडी हु ज्वाइंड हिज क्लास एंड एम्ड टू टॉपल हिम, यानी एनीबॉडी यानी कोई भी, एनीबॉडी हु ज्वाइंड हिज क्लास, यानी कोई भी उसकी क्लास को जो ज्वाइन करता था वो, तो एंड एम्ड टू टॉपल हिम, यानी टॉपल बोलते हैं यानी टू मेक समबॉडी लॉस
देयर पोजीशन ऑफ पावर, यानी हमेशा जब भी कोई नया बच्चा उसमें ज्वाइन होता था स्कूल में या क्लास में, वो हमेशा उसको नीचे दिखाने की कोशिश करता था, यानी वो उससे टॉप करने की उससे एम रखता था। वाज डूम्ड टू डिसअपॉइंटमेंट, यानी डूम्ड बोलते हैं यानी कॉन्डेमेंट टू फेलियर, यानी वो हमेशा नीचे, यानी जो उसको नीचे दिखाने की कोशिश करता था वो खुद नीचा देखना उसको पड़ता था, यानी वो हमेशा खुद फेल हो जाता था। तो रवीश टुक हिज स्टडीज सो सीरियसली, यानी जो रवीश था वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से यानी सीरियसली वो अपनी स्टडीज़ को करता था। दैट ही नेवर हैड मच टाइम फॉर गेम्स, यानी इसलिए वो कोई गेम्स यानी वो खेल में स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था। रीडिंग एंड अदर थिंग्स, यानी पढ़ने के और दूसरी जो चीज़ें थी स्टडी को लेकर वो उनमें हमेशा इन्वॉल्व रहता था। टू हिम, उसके लिए दे वर ए वेस्ट ऑफ टाइम, यानी यानी जो खेल का जो यानी स्पोर्ट्स थे गेम्स थे वो उसके लिए यानी टाइम के वेस्ट मानता था वो, यानी वो कोई भी टाइम उसको मिलता था तो वो हमेशा पढ़ता रहता था, लेकिन जब उसके लिए खेलने के लिए उसको अगर कोई बोलता था वो सोचता था कि वास्तव में इससे जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ हिज क्लासमेट्स वर वेरी इम्प्रेस्ड विद हिम, यानी उसकी जो क्लास के जो ज़्यादातर जो बच्चे होते थे वो उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते थे, यानी वो मानते थे कि हाँ वास्तव में ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्कर है। स्पेशली हिज बेस्ट फ्रेंड, वास्तव में जो उसके दोस्त थे बेस्ट फ्रेंड्स थे कौन थे, अधेश, यानी वो उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था। हु ऑलवेज फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू डू द सिंपलेस्ट ऑफ सम्स, यानी कोई भी सवाल या कोई भी सम अधेश के सामने आता तो वो उसके सामने उसको लेके जाता रवीश के पास और उसको वो हल करवा लेता उस पर। रवीश वाज द टीचर्स फेवरेट, यानी रवीश वाज द टीचर्स फेवरेट एंड हिज पेरेंट्स पेट, यानी जो रवीश था वो अपने टीचर्स का चहेता था, यानी वो हमेशा अपने टीचर्स के लिए सामने वो ऐसा लगता था कि मानो जो टीचर्स हैं वो उसकी ज़्यादा केयर करते हैं या उसकी बात मानते हैं या उसको वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। और वो टीचर्स का फेवरेट भी था एंड हिज पेरेंट्स पेट, यानी वो हमेशा अपने माता पिता की ओबेज यानी वो ओबेडेंट था। लाइफ आज क्वाइट सिंपल हेवन, यानी लाइफ वाज क्वाइट सिंपल हेवन, यानी जो उसका जीवन था वो ऐसा चल रहा था कि मानो जैसे वो एक जन्नत में रह रहा हो, यानी स्वर्ग में रह रहा हो और उसका कोई वहाँ पर अपोनेंट नहीं था। तो नेक्स्ट आता है डू यू थिंक थिंग्स विल मूव स्मूथली फॉर रवीश, यानी आगे क्वेश्चन आता है क्या आगे भी इसी तरह से जो रवीश था वो हमेशा अपनी स्टडीज़ को विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज कंप्लीट करता रहा और उसके सामने कोई अपोनेंट उस समय तक नहीं आया था। तो आज हम इसको स्टडी करते हैं यानी इसी क्वेश्चन के साथ। इनटू दिस पैराडाइज, यानी वो कहता है कि वो जो पैराडाइज यानी वो जो स्कूल था, जो वो माहौल था, एटमॉस्फेयर था, उसमें जो वो रहता था, तो जो रवीश था वो हमेशा A1 क्वालिटी का था, यानी वो हमेशा टॉप करता था, इसलिए वो सबकी नज़रों में रहता था और सब उसको अच्छा मानते थे। तो इनटू हिज पैराडाइज यानी उस स्वर्ग में, हावेवर फिर भी, सून केम ए सरपेंट, यानी उस स्वर्ग में एक सांप आ जाता है, यानी कहानी की एक स्टोरी है कि स्टोरी के अकॉर्डिंग जैसे वो स्कूल उसका हेवन था तो उसके सामने यानी जो अपोनेंट था यानी उसका जो विरोधी था वो स्कूल में प्रवेश हो जाता है, यानी वो आ जाता है, इंट्रेंस हो जाता है उसका। हावेवर सून केम ए सरपेंट इन द ग्यूस ऑफ ए न्यू बॉय, यानी एक नए लड़के के रूप में वहाँ पर एक उसका अपोनेंट, यानी सरपेंट यहाँ का मतलब है अपोनेंट, यानी वो आ जाता है यानी उसको टक्कर देने के लिए। वरुण, उसका नाम क्या है, वरुण। ही वाज एवरीथिंग, रवीश वाज नॉट, यानी वो हर कोई, यानी ही वाज एवरीथिंग यानी वो हर चीज़ थी, रवीश वाज नॉट यानी जो रवीश था वो इतना नहीं था, यानी वो उसकी जो क्वालिफिकेशन थी या उसकी जो क्वालिटी थी वो रवीश से कहीं बढ़कर थी। ऑल्दो
हालांकि जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड, यानी वो लगभग 14 साल का था। ही स्टूड फर्स्ट 5 फीट हाइट, यानी 5 फीट 8 इंचज, यानी ही स्टूड 5 फीट 8 इंचज, यानी उसकी जो हाइट थी वो 5 फुट 8 इंच थी। इन ही सॉक्स, यानी उसके जुराबों से लेकर। ही वॉज आल्सो एथलेटिक विद, यानी बल्गिंग बाइसेप्स, यानी ही वाज आल्सो एथलीट। एथलीट बोलते हैं धावक को, यानी रनर को, यानी वो ऐसा लगता था कि मानो उसकी कद काठी से कि वो एक बहुत ही बढ़िया रनर था, एथलीट था। विद, यानी बल्गिंग बाइसेप्स, बल्गिंग बोलते हैं उभरते हुए, यानी जो उसके बाइसेप्स थे, यानी उसके जो वो एकदम हट्टा कट्टा था। हिज प्रोवेज हिज इन स्पोर्ट्स was displayed on the first day itself when he ran and won the 400-meter race with ease, यानी his prowess in sports, यानी उसकी जो पावर थी स्पोर्ट्स में, यानी उसकी जो पकड़ थी, मजबूती थी वो खेल के अंदर। was displayed, यानी पता चल गया, यानी उसने दिखा दिया। on the first day, यानी पहले ही दिन। itself, खुद के लिए, यानी जब वो स्कूल में या कॉलेज स्कूल में आता है तो वो पहले दिन ही वो अपनी पावर यानी अपनी क्षमता दिखा देता है। व्हेन ही रन, जब वो दौड़ता है, व्हेन ही रन एंड वॉन, और वो जीत जाता है। द 400-मीटर रेस विद एज, यानी बिल्कुल आसानी के साथ, यानी वो 400 मीटर की रेस बहुत ही आसानी के साथ जीत जाता है। ही आल्सो टर्न आउट टू बी ए ब्रिलियंट फुटबॉलर, यानी ही आल्सो टर्न आउट टू बी ए ब्रिलियंट फुटबॉलर एंड द मोस्ट पावरफुल स्विमर, यानी उसमें बहुत सारी क्वालिटियाँ थी जो वरुण था। ही आल्सो टर्न आउट टू बी ए ब्रिलियंट फुटबॉलर, यानी वो एक फुटबॉलर भी था। एंड द मोस्ट पावरफुल स्विमर, स्विमर बोलते हैं तैराक को, यानी वो पानी में तैरने वाला भी काफ़ी अच्छा था, यानी उसकी जो स्विमिंग थी वो काफ़ी तेज थी, यानी काफ़ी फास्ट थी। रवीश वाज इम्प्रेस्ड, यानी जो रवीश था उससे काफ़ी प्रभावित हुआ। बीइंग पुअर एट स्पोर्ट्स, यानी किसकी वजह से, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में इतना तेज नहीं था। ही कुड बी जेनरियस विद समवन हु एक्सेल्ड एट इट, यानी वो हमेशा वो उससे थोड़ा बहुत ही कुड बी जेनरियस विद समवन, यानी वो किसी के साथ थोड़ा बहुत यानी अजीब अटपटा महसूस करता। विद समवन, किसी के साथ। हूँ एक्सेलेंट एट इट, यानी जो भी कोई उससे थोड़ा आगे निकलता या उससे थोड़ा वो क्वालिटी में या फिर क्वालिफिकेशन में कुछ ज़्यादा हो जाता या मार्क्स में, स्टैंडर्ड में, तो वो उससे थोड़ा सा अजीब सा बिहेवियर उसके अगेंस्ट में करता था। आफ्टर ऑल रवीसिस फॉर्ट वाज स्टडीज एंड नॉट स्पोर्ट्स, यानी जो रवीश था वो हमेशा स्टडिंग में यानी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, यानी उसकी क्वालिटी जो थी, यानी फोर्ट कहते हैं रवीश फोर्ट, यानी जो उसकी क्वालिटी थी वो स्टडीज़ में अच्छी थी, स्टडीज़ में। एंड नॉट स्पोर्ट्स, परंतु वो स्पोर्ट्स में काफ़ी धीमा था। तो रवीश डिड नॉट फील particularly threatened when the school debate competition was announced and Varun decided to take part in it, यानी रवीश डिड नॉट फील पर्टिकुलर थ्रीटेंड, यानी जो रवीश था वो वास्तव में ऐसा महसूस नहीं कर रहा था कि वो मुझे कुछ धमकी दे रहा। थ्रीटेंड बोलते जैसे धमकाना या फिर कुछ डर महसूस होना अपने पद को या फिर अपनी जो क्वालिटी है उसको खोने के लिए। तो पर्टिकुलर थ्रीटेंड व्हेन द स्कूल डिबेट कंपटीशन वाज अनाउंस्ड, यानी जब जो स्कूल कंपटीशन जो था डिबेट का वो अनाउंस किया गया तो एंड वरुण डिसाइडेड टू टेक पार्ट इन इट, जो वरुण था उसने भी सोच लिया था कि मुझे इस डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। तो रवीश हैड नेवर पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स बिकॉज ही वॉज पेनफुली शाई, यानी जो रवीश था हैड नेवर पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स, यानी जो रवीश था वो कभी पार्टिसिपेट यानी जो डिबेट्स होती थी यानी जो तर्क वितर्क के लिए जो कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता था तो वो उसमें शामिल नहीं होता था, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता था। बिकॉज ही वाज पेनफुली शाई, शाई बोलते हैं शर्म की वजह से, यानी वो हमेशा शर्माता था, यानी शर्म की वजह से वो कभी उन ऐसे प्रोग्राम्स में यानी इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट नहीं करता था।
He merely interviewed Varun, who stood up on stage and lambasted the students who argued that too much freedom spoils a child. यानी अब वो क्या कहता है कि he merely influenced, यानी ही मेयरली इन्वेस्ड वरुण, यानी वो वरुण पर क्रिटिसाइज करता है, यानी उसके कटाक्ष करता है वरुण। हु स्टोड अप ऑन स्टेज, यानी जो स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस दे रहा था या वो वहाँ पर पहुँच चुका था। एंड लैम्बेस्टिक द स्टूडेंट्स, यानी और वो स्टूडेंट्स जो उनसे जीलियस फेल करता था, यानी जीलियस यानी उससे जलता था और उसकी परफॉर्मेंस पर वो कटाक्ष करता था। लेमिस्टिक बोलते हैं कटाक्ष करना, क्रिटिसाइज करना। द स्टूडेंट्स हु आर्ग्यूड दैट टू मच फ्रीडम स्पॉइल ए चाइल्ड, यानी वो कहता है कि एक बहुत ज़्यादा आज़ादी से भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। स्पॉइल कहते हैं ख़राब हो जाना, यानी वो बच्चे की जो आदत से हैबिट्स हैं वो सारी ख़राब हो जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज इसको किया, तो अगले वीडियो में हम यहाँ से आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको रिस्टडी करें।